हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई स्कूल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट 2, जिसका नाम है द लिटिल फर ट्री, मतलब कि छोटा देवदार का पेड़। यह कहानी एक छोटे देवदार के पेड़ के बारे में है जो आपके पास है उसमें खुश रहने के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाता है। हम कहानी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाएंगे और हम पाठ में कुछ नए शब्दों और उनके अर्थों के बारे में भी जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। शेट्टी जादूगर घर लौट रहा था। When all of a sudden it began to rain. जब अचानक बारिश होने लगी। Sudden का मतलब होता है अचानक। It rained heavily. बहुत तेज बारिश हो रही थी। हेविली का मतलब है बहुत ज्यादा। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। शेट्टी ने चारों तरफ शरण के लिए देखा और एक सुंदर सा छोटा देवदार का पेड़ देखा। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर। He ran towards it as fast as he could. वह जितनी जल्दी हो सकता था उस पेड़ की तरफ दौड़ा। Soon the rain stopped. जल्दी ही बारिश रुक गई। शेट्टी was happy that he did not get wet. शेट्टी खुश था कि वह भीग नहीं गया। Thank you, you have been kind to me. धन्यवाद, तुमने मेरे प्रति दया दिखाई। I would like to reward you. मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। Reward का मतलब है इनाम देना। Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. 4 इच्छाएं मांगो और मैं उन्हें पूरी कर दूंगा, जादूगर ने कहा। The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nests on it. दुखी देवदार के पेड़ की पत्तियां सुई जैसी थी और कोई भी पक्षी कभी भी उस पर घोंसला नहीं बनाता था। Needles का मतलब है सुई। So it said, I wish I had green leaves like my other friends. इसलिए उसने कहा, काश मेरी भी पत्तियां हरे रंग की होती जैसे मेरे अन्य दोस्तों की हैं। Next morning, its wish was granted. अगले दिन उसकी इच्छा पूरी हो गई। Soon a goat came along and ate all the green leaves. जल्दी ही एक बकरी आई और सभी हरी पत्तियों को खा गई। Oh dear, said the fir tree. ओह प्यारे, देवदार के पेड़ ने कहा। I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. काश मेरी पत्तियां सोने की होती क्योंकि बकरियां सोने की पत्तियां नहीं खाती। गोल्ड का मतलब है सोना। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. जब छोटा देवदार का पेड़ अगले दिन उठा तो वह सोने की पत्तियां देखकर हैरान रह गया। How happy I am, it said. मैं कितना खुश हूँ, उसने कहा। Two men came along and stole the gold leaves. 2 आदमी आए और सोने की पत्तियां चुरा ले गए। Stole का मतलब है चुरा लेना। I wish I had glass leaves instead. काश मेरी पत्तियां कांच की होती। Men do not steal glass leaves. आदमी कांच की पत्तियां नहीं चुराते। The next day its glass leaves shone in the bright sun. अगले दिन उसकी कांच की पत्तियां चमकती हुई सूरज की रोशनी में दिखाई दी। Shone का मतलब है चमकना। How happy I am, it said. मैं कितना खुश हूँ, उसने कहा। At night the wind blew woo all the glass leaves broke. रात में हवा चली और सारी कांच की पत्तियां टूट गईं। Oh dear, said the fir tree. ओह प्यारे, देवदार के पेड़ ने कहा। I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them. मुझे मेरी पुरानी सुई जैसी पत्तियां सबसे अच्छी लगती हैं, क्योंकि बकरियां उन्हें नहीं खाती। No man can steal them. कोई आदमी उन्हें चुरा नहीं सकता। The wind will do them no harm. हवा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। The tree went to sleep. पेड़ सो गया।
When it woke up the next morning, it had all its needles back again. जब यह अगले दिन सुबह उठा, तो उसकी सभी सुई जैसी पत्तियां वापस आ गईं। Oh, I never was so happy, said the little fir tree. Oh, मैं कभी इतना खुश नहीं था, छोटे देवदार के पेड़ ने कहा। So kids, इस कहानी में हमने एक छोटे देवदार के पेड़ के बारे में सीखा जिसने अलग अलग प्रकार की पत्तियों की इच्छा की, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मूल पत्तियां बाकियों से अच्छी नहीं हैं। पेड़ ने सीखा कि अपने पास जो है उसी में खुश रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें आत्मसंतोष का महत्व सिखाती है। हमारे पास जो भी हो, जैसा भी हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और किसी से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। That's all for today's lesson. I hope you enjoyed the story and keep practicing. Thank you for listening.